नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मैं कटिंग आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने अस्तर पे कटिंग करना है। अस्तर को हमें अपना बराबर काटना है। जितना भी हमारा नाप है उतना हमें पहले अस्तर को अच्छे से काटना है। उसके बाद जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसको काटेंगे। वो हम काटेंगे आधा इंच बड़ा, क्योंकि जब हम सिलाई उस पर लगाएंगे तो हमें ये आधा इंच बड़ा चाहिए। अब देखिए, कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है, तो जैसे मैं आपको इसका नाप बता दूं। जो ब्लाउज की लंबाई है हमारी वो 14 इंच की है। तो जैसे आपकी लंबाई 13 इंच की है तो आपको 1 इंच उसमें ज़्यादा लेना है। अगर आपकी लंबाई 14 इंच है तो आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है, तो 15 इंच की रखेंगे। और चेस्ट है वो है 38। अब जैसे कॉलर वाले के शोल्डर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो हमने नाप लिया है बॉडी का, तो 38 चेस्ट है और उसके जो शोल्डर है वो है 16, कमर है वो है 30। तो ये हमें नाप ध्यान में रख के ही कटिंग करना है। पहले पीछे की लंबाई का नाप ध्यान रखना है, फिर चेस्ट का और फिर अपने शोल्डर का, क्योंकि चेस्ट हमारी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। कमर 30 है, वो तो हम उसको सिलाई लगा के कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अपनी जो ब्लाउज की लंबाई है वो हमें ध्यान में रखनी है, चेस्ट ध्यान में रखना है और शोल्डर। अगर हमारे शोल्डर कम कट गए तो भी ब्लाउज खराब हो जाएगा कॉलर वाला। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने अस्तर को काटना है और ये बाजू के लिए हमने नेट ली है। तो हमारी जो बाजू की लंबाई है वो है 16 इंच की। शोल्डर भी 16 इंच है, बाजू भी लंबाई में 16 इंच है। और ये ब्लाउज है वो शादी पार्टियों के लिए है, तो हमने इसके लिए अलग से नेट ली है। वैसे तो ये कपड़ा बराबर है, इसमें से भी बन सकता है पूरा ब्लाउज, लेकिन हमने नेट अलग से ली है बाजू के लिए आधा मीटर। और इसमें बाजू में हमें लेस लगाएंगे और पीछे की साइड हमें बॉर्डर लगाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखें, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है बराबर। तो आप चाहें तो इसको पीछे का पल्ला भी निकाल के कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका कपड़ा सिंपल है तो आप दोनों पल्लर बराबर निकाल के भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं दोनों पल्लर बराबर निकालूंगी। जैसे मेरी चेस्ट है 38, तो इसमें मैं 1.5 या 2 इंच की अलग से गुंजाइश लूंगी। अब देखिए, हमारा जो कपड़ा है तो ये यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो है 15 इंच। तो यहाँ पे हम अपनी जैसे चेस्ट है 38, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 19 इंच पे। ये हमारे फिटिंग का निशान हो गया। 2 इंच लगाएंगे हम यहाँ पे सिलाई के लिए। तो अब हम पहले आगे और पीछे की दोनों पल्लरों की कटिंग कर लें। यहाँ पे पहले कटिंग करके ये दोनों पल्लर निकाल लें। अब हमें इसको इस तरीके से डबल करना है। अब देखिए, ये तो हमारी चेस्ट है और यहाँ से हमारी लंबाई रहेगी। तो हमें अपनी जो लंबाई है वो 15 इंच की रखनी है पीछे की लंबाई, क्योंकि हमारी 14 इंच की लंबाई, तो 1 इंच हम इसमें ज़्यादा लेंगे। तो हम यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा लेंगे शोल्डर का। और जैसे हमारे शोल्डर हैं 16 इंच के, तो हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे इस तरीके से। 8 इंच हमें ये शोल्डर लेने हैं। अब लेने हैं हमें आरोमल, तो आरोमल लेंगे हम 7 इंच। ये मैंने इंची टेप कंधे के ऊपर रख के नाप लिया है, तो उसके जो शोल्डर थे वो पूरे बराबर 16 इंच के थे, तो मैंने 16 इंच ले लिया है। आधा इंच मेरा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, तो ये बराबर आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है शोल्डर का और 7 इंच पे ये आरोमल का, और ये मेरा फिटिंग का कपड़ा है 10.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें गोलाई का निशान लगाना है इस तरीके से। इंची टेप को हम आधा इंच इस तरीके से रखेंगे और गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसमें से हम आगे का पल्ला निकाल लेंगे। लेकिन हमें आगे के पल्लर में एक बात का ध्यान रखना, हमें लंबाई लेनी है 1.5 इंच ज़्यादा। यहाँ पे हमें लंबाई बढ़ानी है, क्योंकि हम इसमें तीरा लगाएंगे और प्लेट डालेंगे, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच ज़्यादा चाहिए। तो हमने 1.5 इंच लंबाई में ज़्यादा लिया है। ये देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच हमारा लंबाई में आगे का ज़्यादा रहेगा और पीछे के बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
आरोमल भी हमने पीछे के बराबर ही रखे हैं। अब पीछे का पल्ला हटा देंगे। अब ये हमारा आगे का है। तो आगे देखिए हमें अपने गले का निशान लगाना है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच गले का। अब यहाँ पे लेंगे हम अपने गले की लंबाई 7 इंच। अब यहाँ पे हम अगर गोल गला बनाना चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। अगर हम इसको और डिजाइन में बनाना चाहें आगे का इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से हमें पहले यहाँ पे तिरछा निशान लगाना है और फिर इस तरीके से। तो ये भी गला अच्छा लगता है कॉलर वाले में। तो मान के चलिए हमने यहाँ पे निशान लगाया है 5 इंच पे। एक हमारा इस तरीके से तिरछा निशान है और फिर इंची टेप को हमें इस तरीके से रखना है 4 इंच तक। तो ये हमारे गले का शेप हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे आधा इंच आरोमल की कटिंग करनी है इस तरीके से। यहाँ पे हम ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ी सी आधा इंच की करेंगे आगे की साइड, क्योंकि झोल आएगी वो भी अच्छा नहीं रहेगा कॉलर वाले में। तो यहाँ पे हमें आधा इंच की कटिंग करनी है। अब हम ये पहले 2 कटिंग कर लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आरोमल की आधा इंच की कटिंग और एक गले की। अब लगाएंगे हम यहाँ पे तीरे का निशान। 13 इंच पे हम यहाँ पे तीरे का निशान लगा लेंगे। एक हम यहाँ पे पहले एक सीधा निशान लगा लेंगे 13 इंच पे। उसके बाद इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे 1 इंच और इसमें हम ये शेप का निशान लगा लेंगे। अब हम पहले यहाँ से कटिंग कर लें तीरे की, जिससे आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा तीरा हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें टक्स का निशान। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे ये निशान लगा लेंगे टक्स का। अब नीचे की प्लेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए हमें अपनी जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालना है। तो यहाँ पे जैसे मेरी चेस्ट है 19, देखिए 19 चेस्ट है, तो इसका हम ऐसे आधा करेंगे। तो यहाँ पे 9.5 इंच हो रहा है। अब 9.5 इंच का हम आधा करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 4.25 इंच। तो नीचे की प्लेट का मैं निशान लगा लूँगी 4.25 इंच पे। और यहाँ पे हमें इस तरीके से गहराई में प्लेट डालनी है। यहाँ पे हम लेंगे करीब 1.5 इंच की चौड़ाई, जिससे हमारी ये प्लेट अच्छे से आ जाए। अब इसी के बराबर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ये प्लेट का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच हम यहाँ पे ऊपर लेंगे। तो ये हमारी प्लेट का निशान हो गया। अब आरोमल की प्लेट का निशान लगाना है। तो ये देखिए तीनों प्लेटें तो हमारी ये बराबर डली हैं। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे आरोमल की। तो आरोमल की जो प्लेट की लंबाई है वो हमारी 2.5 इंच की है। ज़्यादा हमें इसकी लंबाई नहीं रखनी है आरोमल की। अब हम कटिंग करेंगे ये बीच में से, यहाँ से और यहाँ से कटिंग का निशान लगा देंगे, जिससे हमें प्लेट डालने में आसानी रहेगी। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे। अब देखिए इस तरीके से हम रख लेंगे। और ये ध्यान में रखना है हमें कि ये हमारा उल्टा है, ये उल्टे की साइड है। अब हम इसको साड़ी के कपड़े के ऊपर रखेंगे। इसको हमें डबल करना है पहले। अब देखिए ये हमारी यहाँ पे बाजू की लेस है, तो इसको हम पीछे की साइड लगाएंगे। बाजू के लिए हमने पतली वाली लेस ली है, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। और ये हमारा पूरा साड़ी का कपड़ा है। इसकी लंबाई तो काफ़ी है मगर चौड़ाई कम है, तो हम इसको रख लेंगे डबल करके। इसको हमें डबल करके रखना है। पहले हम यहाँ से इसको बराबर कर लें। अब ये बंद वाली साइड है, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, बंद वाली साइड। ये हमारा नीचे का तीरा है और ये आगे और पीछे के पल्लर हैं। अब बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे का है और ये हमारे तीरे हैं नीचे के, और ये हमारा आगे का पल्लर है। बाजू की कटिंग करेंगे
अब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आधा मीटर नेट ली है। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की वो है 15 इंच और इसकी लंबाई है वो है 20 इंच। तो हमें अपनी लंबाई रखनी है 16 इंच। तो हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के ले लेंगे और ये जो प्लेन है यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये कपड़े की जो चौड़ाई है वो 15 इंच की है। अब देखिए जैसे आपको बाजू के लिए नेट लेनी है तो आधा मीटर लेनी है, मगर इसकी जो चौड़ाई है नेट की वो कम है। इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच की है और लंबाई है वो 20 इंच की है। अगर आप बाजू के लिए नेट लेंगे तो आधा मीटर लेंगे। अगर आप छोटी बाजू बना रहे हैं तो उसके लिए आप कम ले सकते हैं, मगर आप 3/4 बाजू बनाएंगे उसके लिए आधा मीटर नेट लेना है। इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच की है और लंबाई हमें 16 इंच रखना है। तो यहाँ पे मैंने 18 इंच ली है लंबाई। अब इसको हम डबल करेंगे और कटिंग करेंगे। तो इसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये क्रीम कलर है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी। देखिए यहाँ पे हम लेंगे लंबाई, जो खुली वाली साइड है ये 4 पल्लर है, 2 इंच। इस तरीके से 2 इंच लेना है हमें यहाँ पे और फिर इसको ऊपर की साइड इस तरीके से ले जाना है, कटिंग का निशान लगाना है। अगर आप पे बाजू की कटिंग नहीं आती है तो आप हमारे चैनल में देख लें, या जो मैंने कटिंग की है बाजू की उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो आप उसमें देख लें। देखिए मैं इसके ऊपर आपको बताती हूँ कि कैसे निशान लगाना है बाजू की कटिंग का। ये देखिए हमने इसको डबल कर लिया है और ये हमारे यहाँ पे खुली वाली साइड है, तो यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है। 2 इंच ये लेने के बाद हम इसको ऊपर के साइड इस तरीके से ले जाएंगे तिरछा। अब हम इसमें कटिंग का गोलाई का निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमें लंबाई की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक 18 इंच लिया है क्योंकि 16 इंच की हमारी लंबाई है। तो ये प्लेन नेट है, इसको हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी मोहरी का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो मोहरी है वो 10 इंच है, तो हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हो जाएगा हमारा ये सिलाई के लिए। अभी हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो पहले हमें इस पे सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई हम कैसे लगाएंगे, जैसे हमारा साड़ी का कपड़ा है तो ये हमारा सीधा है, तो इसके ऊपर हमें अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, तो ये हमारा सीधा है, तो इसके ऊपर हमने अस्तर रखा है तो ये अंदर की साइड इस तरीके से चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे जिससे हमें ब्लाउज सिलें तो झोल ना आए। और आगे के जो पल्लर हैं तो इन पे भी हमें सिलाई लगानी है पहले। तो जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए, ये मेरे उल्टा है तो मुझे इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे पहले हम इसको रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे पहले अस्तर के ऊपर और साड़ी के कपड़े के ऊपर, दोनों को बराबर रख के फिर अस्तर के बराबर जो साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए अस्तर और कपड़े पे हमने सिलाई लगा ली है बराबर करके, और अस्तर के बराबर ही अब हम कटिंग कर लेंगे। जैसे हमारा ये अस्तर है उसी के बराबर ये साड़ी का कपड़ा काट लेंगे। अब दोनों साइड हमने देखिए इस तरीके से जोड़ा है, ये दोनों साइड के हैं। अब जो ये निशान लगे हैं यहाँ पे हम प्लेट डाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले ये हमारी गले वाली प्लेट है, इसको डालेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई लेंगे डबल करके आधा इंच, और इसको कम करते हुए उतारेंगे, यहाँ से कम करते हुए। अब नीचे की प्लेट यहाँ पे 1 इंच लेंगे चौड़ाई में। देखिए यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे जिससे हमारा पफ अच्छा आएगा। 1 इंच लेना चौड़ाई में, इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे बगली वाली प्लेट आधा इंच की चौड़ाई, आरूमल की प्लेट आधा इंच की चौड़ाई, अब देखिए हमारी ये चारों प्लेट डल गई। अब इसमें नीचे तीरा लगाएंगे। अब तीरे पे देखिए पहले हमने यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगानी है
उसके बाद ये अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। अब इसको इस तरीके से करेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने तीरे पे सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर ये तीरा रख के इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से तीरा जोड़ेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। देखिए ऐसे। अब हम इसमें हुक वाली पट्टी लगाएंगे। हुक वाली पट्टी अंदर की साइड लगाएंगे और काज वाली पट्टी बाहर की साइड। अब देखिए हमारी ये पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच की। इसको हम अंदर की साइड दबा देंगे। अब पट्टी पे देखिए हम यहाँ पे एक किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं, जिससे अंदर की साइड पट्टी पूरी अच्छी तरीके से चली जाए। पहले हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे या सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 3 इंच। अब पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और दोनों को हम बराबर कर लेंगे पट्टी। अब हम इसमें गले में पट्टी लगाएंगे। अब देखिए अस्तर नीचे रखना है और ये गला अस्तर के ऊपर। अब जैसा हमारा गले का शेप है उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर गोल गला है तो गोल गले पे गोलाई की तरह सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने कैंची का कट लगा दिया है। अंदर की साइड आराम से चला जाएगा ये अस्तर का कपड़ा। अब देखिए हमारे गले पे सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे और एक कच्ची सिलाई को हटा देंगे। अब देखिए आगे के दोनों पल्ला तैयार हो गए, गला भी बन गया। अब इसको हम यहाँ से नाप लेंगे इस तरीके से। अगर हमें लग रहा है यहाँ पे छोटा बड़ा तो यहाँ पे हम इसको बराबर कर लेंगे। अब इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमने पीछे का अस्तर रखा है और यहाँ पे एक सिलाई लगा ली। उसके बाद अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। ये अस्तर के ऊपर सिलाई लगा ली।
अब हम पीछे की साइड प्लेट डालेंगे। अब हम पीछे की साइड प्लेट डालेंगे। देखिए यहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, 5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच की। अब इसमें हम आगे के पल्ला जोड़ देंगे। अब देखिए हमने शोल्डर जोड़ लिए यहाँ से और यहाँ तक और ये बीच का छोड़ दिया है, इसमें हम कॉलर लगा लेंगे। अब हम पहले फिटिंग लगाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच कपड़ा लिया था दबाने के लिए, तो वो 1-1 इंच कपड़े को दबा देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर जोड़ लिए, अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से नापना है, इस तरीके से। तो जितने भी हम यहाँ पे फिटिंग करना चाहते हैं, 8 इंच पे या 9 इंच पे, उतना हम निशान लगा लेंगे और इस पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। पहले फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद बाजू लगाएंगे। दूसरी साइड भी इतना ही कपड़ा दबाना है जितना हमने इधर की साइड दबाया है। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच दबाया है, तो 1 इंच ही हम इधर की साइड दबाएंगे। अब देखिए फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम अपनी कमर का नाप लेंगे। तो ये अंदर वाली पट्टी है, यहाँ से नाप लेंगे इस तरीके से। अब देखिए जैसे हमारी कमर 30 है, तो ये 30 है, देखिए बराबर है कमर। अगर हमें 28 कमर रखनी है तो हम यहाँ पे और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब हम इसमें बाजू लगा लेंगे। यहाँ से इसको खोलना है, दोनों साइड से खोलना है। अब देखिए बाजू लगाने के लिए पहले हम यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगा लेंगे। जितना भी हमें यहाँ पे दबाना है, आधा इंच या 1 इंच, तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम ये लेस लगाएंगे। तो लेस हमें सीधे की साइड से लगानी है, जो हमारा सीधा है। अब लेस लगाने के बाद अब बाजू लगाएंगे। बाजू के आरुमल के ऊपर हमें ये बाजू रखनी है। अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। जितनी भी हमें मोरी पे फिटिंग करनी है उतना हम निशान लगा लेंगे। जैसे हम 10 इंच की मोरी है तो 5 इंच पे लगाएंगे। अगर हमारी मोरी है 12 इंच की तो 6 इंच पे लगाएंगे। अब इसको इस तरीके से सिलाई लगाते हुए अपनी फिटिंग में जोड़ देंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू लगाएंगे। अब जैसे हमें कॉलर लगाना है, तो हम यहाँ से इसको नाप लेंगे कि हमें कितनी लंबाई में कॉलर लगाना है। तो हम यहाँ पे 2 इंच आगे की साइड रखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से इसका नाप लेंगे कितनी बुकरम चाहिए। तो यहाँ पे हमें 12 इंच की बुकरम चाहिए लंबाई में। अब देखिए यहाँ पे बुकरम की जो लंबाई है वो 13 इंच की है। अब इसको हम डबल करके बराबर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने गोलाई में कटिंग की है। अगर आप इसको सीधा रखना चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए हमने 1.25 इंच रखा है, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा। अगर आप चाहें तो 1 इंच का भी चौड़ाई में रख सकते हैं बुकरम। अब देखिए अस्तर के ऊपर हमने बुकरम को रख के ये सीधी सिलाई लगा ली है दोनों साइड, यहाँ पे भी यहाँ पे भी।
इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। और यहाँ से अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर रखेंगे। अब हमने साड़ी का जो कपड़ा है उसके ऊपर रख लिया है। यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे, तो बुकरम के ऊपर ही सिलाई लगानी है। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब हम इसको डबल करेंगे। अब बुकरम के नीचे सिलाई लगानी है हमें बराबर, जिससे हम इसको सीधा कर लें। अब यहाँ पे लगा लेंगे कैंची के कट। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे किनारे पे लगाएंगे सिलाई। अब इसको हम डबल करके निशान लगा लेंगे। अब ये हमारा पीछे का जो गला है इसको भी डबल करके निशान लगाना है, दोनों को बराबर। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। अब देखिए हमारा ये कॉलर लग के तैयार है। और यहाँ पे हम काज बना लेंगे और अंदर वाली पट्टी पे हुक लगा लेंगे। ये बन गया हमारा कॉलर वाला ब्लाउज। और पीछे की साइड हमारी जो लेस है वो लगाएंगे। ये जो हमारी लेस निकली है इसको हम पीछे की साइड लगाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अब देखिए यहाँ से हम ये लेस को लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए पीछे की साइड ये हमारी लेस लग गई। ये बन गया हमारा कॉलर वाला ब्लाउज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।